Rape is the fourth common crime against women in India. According to 2021 annual reports of the National Crime Record Bureau (NCRB), 31,677 rape cases were registered across the country. In 2022, more than 31,000 rape cases, and in 2023, more than 28,811 complaints are registered against women rape cases. In 2024, अभी तक तो कई सारे हो चुके हैं और हमारे सामने एक और एग्जाम्पल सेट हो चुका है। एक और केस उन रजिस्टर्स में ऐड होने वाला है। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। वैसे तो वेस्ट बंगाल लीस्ट रेप केसेस में आता है, बट इस केस के बाद हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो नॉट सेफ फॉर द गर्ल्स। इट फील्स लाइक अ ट्रेंड जो कि सिर्फ चलता जा रहा है। आए दिन रेप केसेस होते रहते हैं, आए दिन रेप केसेस हो रहे, कोई रोकने वाला नहीं है। नो वन इज हियर। आज वेस्ट बंगाल में हुआ है, कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा, क्योंकि दरिंदे तो हर जगह हैं। वो तो अपने शिकार ढूंढेंगे ही, क्योंकि दरिंदों को बस शिकार चाहिए। उनको शिकार मिला, अपना काम किया, बस उनको फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला इंसान है कि जानवर है, आदमी है कि औरत है। दरिंदे के दरिंदे ही रहते हैं। जो सोसाइटी ये कहती है ना कि गलती लड़कियों की होती है, ये कहते हैं कि लड़की ने उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, वो देर रात तक बाहर होगी, वो बाहर घूम रही होगी, वो पार्टी कर रही होगी, ये कर रही होगी, वो कर रही होगी, लड़की की गलती है। वो लोग अभी मुंह छुपा के कोने में बैठे हुए हैं, कोने में छुपे हुए हैं, ना वो इस केस के लिए लड़ रहे हैं, बस बैठ के तमाशा देख रहे हैं। क्योंकि इस केस में वो डॉक्टर थी, उसने कोई छोटे कपड़े नहीं पहन रखे थे, वो एजुकेटेड थी, वो बाहर भी नहीं थी, वो अपने कॉलेज में, अपने वर्क प्लेस पे थी, जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा सेफ फील करते हैं, अपने वर्क प्लेस पे। वो उसी जगह पे सबसे ब्रूटल केस हो गया उसके साथ। वो बस अपने कॉलेज के सेमिनार हॉल में सो रही थी जब उसके साथ ये ब्रूटल वायलेंट रेप हुआ। इतना भयानक, इतनी दरिंदगी से सोच के भी डर लगता है। मैं उसकी जगह होता ना तो शायद मैं इतना हेल्पलेस फील करता, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। हम जब जाते हैं वहाँ 3 घंटा खड़े रख, हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। ना पुलिस कुछ करती है, ना सिस्टम, बस पैसे फेंक एंड तमाशा देख वाला सीन है। इस सिस्टम में जहाँ जिसने पैसे फेंके, पूरा सिस्टम उसको बचाने पे तुल जाता है, पूरा सिस्टम उसको बचाने में जुट जाता है। इस केस में कई सारे चेहरे हैं। संजय रॉय इज द क्रिमिनल ऑफ दिस केस, जहाँ तक पता चला है, जो कि उस क्राइम सीन वाली जगह पे, उस लोकेशन पे था। ये तब पता चला जब एक ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन उधर मिला, एंड जब उधर लोग जो उधर प्रेजेंट थे उन लोगों के फोन से ये कनेक्ट करा गया, संजय रॉय के मोबाइल के साथ ये तुरंत ये डिवाइस कनेक्ट हो गया। फिर पुलिस ने संजय को अपनी कस्टडी में लिया, AKA रेपिस्ट, बट पीपल आर रिफ्यूज टू गिव दिस केस टू पुलिस बिकॉज पुलिस पे किसी को विश्वास नहीं है। बिकॉज पुलिस वर्क करती है पैसा फेंक एंड तमाशा देख। क्योंकि जब ये केस के बारे में पुलिस को पता चला, तो जब उन्होंने विक्टिम के पेरेंट्स को कॉल किया तो दे सेड कि ये तो सुसाइड है, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। डिड यू इमेजिन कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो पुलिस से, विदाउट एनी साइंटिफिकल रिपोर्ट्स, विदाउट एनी रिपोर्ट्स जो कि आपके विक्टिम के साथ हुआ है, उसके रिपोर्ट्स के बिना आप ये कैसे क्लेम कर सकते हो दिस इज अ सुसाइड? दैट्स व्हाई इसीलिए पुलिस एंड कानून पे ट्रस्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है। फिर ममता बनर्जी के कहने पर इस केस को CBI को सौंपा गया। हालांकि चेहरे तो कई सारे हैं, बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि कब तक ये होता रहेगा? कब तक लड़कियां सेफ फील नहीं करेगी इंडिया में? कब तक हम कैंडल मार्च करते रहेंगे? कब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे? गवर्नमेंट हैव टू टेक सम लीगल एक्शंस, लीगल मेड सम लीगल एंड स्ट्रिक्ट कानून बनाने चाहिए, कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस ऐसे लाने चाहिए कि लोग करने से पहले 100 बार सोचे, सोचने से ही उनकी रूह कांप जाए। इस टाइप के केसेस, इस टाइप के लॉज एंड रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे, नहीं तो आए दिन ये होता रहेगा। कई लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी डर नहीं रहता है, क्योंकि कई लोग इस सिस्टम से ही होते हैं, कई लोग इस सिस्टम के अंदर ही बैठे होते हैं, कुछ दरिंदे सिस्टम के अंदर ही बैठे होते हैं। अब ये सवाल आता है कि हम उधर क्या करें? अगर सिस्टम के अंदर बैठे हैं तो हम कर भी क्या सकते हैं? लाइक फिर तो हम कहीं कितने बार भी आवाज उठा ले, कुछ होगा ही नहीं। या यू आर राइट, कुछ नहीं हो सकता। बट गर्ल्स, ट्राई टू टेक योर सेफ्टी इन योर हैंड्स। कानून बाद में आता है, सोशल मीडिया बाद में आती है,
हर चीज बाद में होती है। तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा उसके बाद ही ये लोग आएंगे। इनको सिर्फ टॉपिक मिल जाएगा, इन सबको बस मसाला मिल जाएगा अपनी न्यूज चलाने के लिए। कुछ दिनों बाद ये चीज ठंडी हो जाएगी, अगेन गवर्नमेंट वैसे ही काम करेगी, कोई लीगल एक्शंस नहीं होंगे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनेंगे। निर्भया कांड जो हुआ था, निर्भया जो हुआ था, उसके बाद कितना ही चेंज आया है। अगेन एक केस हुआ, अगेन होगा और अगेन होता रहेगा। नथिंग गेट चेंज, क्योंकि इंडिया है ना, इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस सिर्फ एक दूसरे को तू मैं करते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किसकी बहन है, कौन किसकी बेटी है, अपनी सीट से मतलब है, ठीक है। उनको नहीं पड़ता है फर्क, एंड इट्स द रियलिटी। तुम वोट दो, ये तुम्हारा अधिकार है, बट उनको फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ फर्क पड़ता है सिर्फ वोट से, उनको फर्क पड़ता है सिर्फ पैसे से, उनको फर्क पड़ता है सिर्फ पावर से। सो गर्ल्स, टेक योर सेफ्टी इन योर हैंड, कैरी नाइफ, पेपर स्प्रे, जो भी तुमको सूटेबल लगे तुम वो कैरी करो। एंड अगर तुम्हें ऐसा लगे कि भाई तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा या फिर होना शुरू हो गया, संकोच बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। संकोच बिल्कुल नहीं करना है। जिस टाइम तुमने संकोच कर लिया ना उस जगह पे, यार ये मेरे साथ इतना बुरा करने वाला है, उसने इस तरह से लाइक मेरे पे हाथ लगाना शुरू कर दिया है या फिर मुझसे इस तरह से वायलेंस करना शुरू कर दिया है, तुम उस जगह पे संकोच मत करो यार। तुमने उस जगह पे तुमने बिल्कुल ये थोड़ा सा सोचा, देन वो तुम पे हावी हो जाएगा, वो इंसान तुम पे हावी हो जाएगा। देखो अच्छे लोग कई सारे होते हैं, ठीक है, कई लोग होते हैं, मेरे को कई बहुत ही कम लोग होंगे अभी इस वक्त लड़कों में जो कि अपने स्टेटस, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ये चीज़ लगा रहे होंगे, अपनी स्टोरीज लगा रहे होंगे। बहुत कम लोग होंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ। तुम्हारे अगर स्टेटस में तुम्हारे ऐसे कोई लड़के हैं ना जो ये केस के बारे में पॉइंट आउट कर रहे हैं, स्टेटस पे लगा रहे हैं, तो तुम जेन्युइनली ये कह सकते हो कि वो अच्छे लड़के होंगे, दे आर प्योर। तुम्हें किसी का इंटेंशन तो पता नहीं चल सकता है, क्योंकि हमें वो एबिलिटी नहीं दी है भगवान ने। काश ये दी होती, मैं तो यही भगवान से वो करता हूँ, तो आई थिंक ये रेप केस बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि आपको पहले ही पता होता है कि इंटेंशंस क्या है उस लड़के के आपके साथ। एंड ऑलवेज ट्राई कि आप लोग पब्लिक व्हीकल्स का ही यूज करो, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स, रैपिडो, उबर, इन किसी पे भी हम विश्वास नहीं कर सकते। ऑब्वियस बात है, हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। वी नेवर ट्रस्ट ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। हम पब्लिक व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं। और ऑलवेज, मैं आज भी ये चीज करता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो आई ऑलवेज टेक केयर कि मैं गूगल मैप ऑन रखता हूँ। आई ऑलवेज टेक केयर कि मैं गूगल मैप को ऑन करके रखता हूँ, जिससे मुझे पता चलता रहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस लोकेशन पे पहुंच रहा हूँ, मुझे हर चीज पता रहती है। तो ट्राई, अगर तुम रिक्शा भी ले रहे हो, रैपिडो ले रहे हो, उबर ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, ट्राई कि तुम लोग गूगल मैप्स का यूज करो। एंड ऑलवेज अपनी लोकेशन को किसी ऐसे फ्रेंड या फिर किसी भी अपने घर वाले के पास शेयर जरूर करना। तुम लास्ट जिस जगह पे हो वहां पे आपकी लोकेशन शेयर होनी चाहिए कि आप कहाँ पे जा रहे हो, किधर हो एग्जैक्टली। एंड अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो पाता, आपके बाई चांस फोन नहीं है, तो आपके पास अगर आप रिक्शा में, तो एटलीस्ट शाउट तो करना ही चाहिए। बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये लोग क्या सोचेंगे, ऐसे ऐसे नहीं, शाउट करना है आपको। इफ यू नॉट शाउट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, आपकी कहानी भी इस रजिस्टर में नोट हो जाएगी हमेशा के लिए। और अगर वो आपके उस रिक्शा को नहीं रोक, तो गर्ल्स डोंट हेजिटेट टू जंप फ्रॉम दैट व्हीकल। ज्यादा से ज्यादा आपकी थोड़ी बहुत चोट लग जाएगी। अगर स्लो है व्हीकल, आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है टू जंप फ्रॉम दैट व्हीकल, क्योंकि आपने जंप नहीं किया ना तो आपको ऐसी लोकेशन पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको फिर कुछ नहीं कर सकते हो आप। फिर आपके पास 4 आदमी आ जाएंगे, 5 आदमी आ जाएंगे, आपको नहीं पता है फिर क्या होने वाला है आपके साथ। तो दैट्स व्हाई ये करना है आपको। और लास्ट चीज, आपका पार्टनर जो भी है, अपने पार्टनर को चूज वाइजली, चूज जजली। ये मत सोचना कि यार वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो क्या सोचेगा मैं ऐसा सोच रही हूँ उसके बारे में। आपको आपका पार्टनर वाइजली चूज करना है, जज करना है आपको आपके पार्टनर को। उसके आपको इंटेंशंस पता करने पड़ेंगे। आप झूठ बोल के उसके इंटेंशंस को पता करो कि वो चाहता क्या आपसे। अगर वो ऐसा लड़का निकला जो कि सिर्फ रिलेशनशिप में इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको सेक्स चाहिए, तो वो हमेशा आपको ट्राई करेगा आपको कन्विंस करने की। आपको हमेशा वो ट्राई करेगा कि किसी तरह से मैं इसको यूज कर लूं अपने लिए। एंड देन आफ्टर यूज दे विल थ्रो यू लाइक अ पेपर, यूज एंड थ्रो लाइक दैट। तो चूज वाइजली हो गया, क्योंकि रिलेशनशिप में अगर आपकी विदाउट परमिशन कुछ हो रहा है, और आई थिंक रिलेशनशिप में आप, ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पॉइंट आउट से पहले, ठीक है, जो भी चीज है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हो तो करो, आई डोंट केयर। बट अगर विदाउट आपकी परमिशन ऐसा हो रहा है तो इट्स अ रेप, दैट्स इट। आई थिंक मैंने जितना बोलना था मैं बोल दिया है, मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है। सो इफ यू लाइक माय ओपिनियन, इफ यू लाइक माय वर्ड्स एंड तुम लोग एग्री करते हो मेरे ओपिनियन से, तुम इस चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली वीडियो में लाने वाला हूँ रेपिस्ट के माइंडसेट पे। फॉर दैट वीडियो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में लो। डोंट हेजिटेट टू शाउट एंड टेक एक्शंस अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। एंड अपने पेरेंट्स को ऐसी चीजें बताते रहनी पड़ेगी तुमको, जो चीज तुम्हारे साथ हो रही है। तो क्या, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। ओरी चिड़ैया नन्हे सी चिड़िया
अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। दियारा है घना और लहू से सना, किरणों के दिन के अंबर से चुन के, अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू छोड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा आरा आंगना, ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया